जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसएसबी से जुड़ी बड़ी खबर की। एसएसबी के महानिदेशक श्री संजय सिंघल ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 9वीं और 50वीं बटालियन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और जवानों से सीधे संवाद किया। 50वीं बटालियन के जवानों द्वारा प्रस्तुत डेमो को उन्होंने देखा और सराहा। इसके बाद डीजी ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित बीओपी बढ़ानी का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने सैनिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए जवानों की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने बल के मूल मंत्र सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड को बनाए रखने पर जोर दिया। डीजी ने जवानों के फिजिकल और मेंटल फिटनेस को भी बेहद जरूरी बताया। इसके अलावा उन्होंने बीआईटी बढ़नी का दौरा किया और नेपाल के एपीएफ अधिकारियों के साथ बातचीत कर क्रॉस बॉर्डर कोऑर्डिनेशन को और मजबूत किया। अब बात एक बेहद भावुक खबर की, जो कि मणिपुर से आ रही है। मणिपुर के इम्फाल एयरपोर्ट पर बीएसएफ के कांस्टेबल मिथुन मंडल को पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। वे उखरुल जिले में ड्यूटी के दौरान आतंकियों की गोलीबारी में शहीद हो गए थे। आरोपी ड्यूटी के दौरान उनके कंधे में गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। इस श्रद्धांजलि समारोह में मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री वाई खेमचंद सिंह, मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार और मणिपुर पुलिस समेत बीएसएफ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उनका पार्थिव शरीर बाद में पश्चिम बंगाल स्थित उनके पैतृक गांव भेजा गया। बीएसएफ ने कहा, उनका साहस और बलिदान हमेशा देश को प्रेरित करता रहेगा। अब बात एक बड़े भ्रष्टाचार मामले की। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ की 9 बीओपी बनाने के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए के टेंडर में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। इस केस में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई करते हुए कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच में सामने आया है कि टेंडर हासिल करने के लिए हवाला चैनल के जरिए रिश्वत दी गई थी। इससे पहले सीबीआई भी इस मामले की जांच कर चुकी है। अब बात गर्व की खबर की है। सीएसएफ के हेड कांस्टेबल अभिमन्यु ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में 70 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर देश और फोर्स का नाम रोशन किया है। हरियाणा के हिसार के रहने वाले अभिमन्यु इस समय वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 3 पर है। सीएसएफ ने उसकी इस उपलब्धि को अनुशासन, मेहनत और समर्पण का शानदार उदाहरण बताया है। अब बात करते हैं खेल जगत से जुड़ी एक बड़ी और रोमांचक खबर की। आईटीबीपी की पहल पर उत्तराखंड के खूबसूरत टिहरी जिले में आयोजित 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में देश भर की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। चौथे दिन काइकिंग और कैनोइंग की विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने जबरदस्त दमखम दिखाया। 200 मीटर काइकिंग K1 पुरुष वर्ग में एसएसबी के खिलाड़ी विजेता बने, जबकि महिला वर्ग में पंजाब पुलिस ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं कैनोइंग C1 पुरुष वर्ग में बीएसएफ और महिला वर्ग में सीएसएफ के खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। इसके अलावा K2, K4, C2 और C4 जैसे टीम इवेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जहां आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के खिलाड़ियों ने अपनी ताकत और तालमेल का बेहतरीन प्रदर्शन किया। आईटीबीपी के आईजी ने बताया कि यह प्रतियोगिता न सिर्फ खिलाड़ियों के कौशल को निखारने का मंच है, बल्कि अलग अलग फोर्सेज के बीच समन्वय, टीम वर्क और स्पोर्ट्समैनशिप को भी मजबूत करती है। इस चैंपियनशिप ने यह साबित कर दिया कि देश की सुरक्षा के साथ साथ हमारे जवान खेल के मैदान में भी किसी से कम नहीं है। अब बात करते हैं प्रशासनिक स्तर पर हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियों की, जो सीएपीएफ के ढांचे में बड़ा प्रभाव डाल सकती है। राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आदर्श सिद्धू को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी गई। आदर्श सिद्धू पहले अपने प्रशासनिक अनुभव, फील्ड वर्क और सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। उनकी यह नियुक्ति बीएसएफ के ऑपरेशनल और मैनेजमेंट स्तर को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती है। वहीं दूसरी ओर बिहार कैडर के 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपक वरनवाल को एसएसबी में डीआईजी के पद पर नियुक्त किया गया है। दीपक वरनवाल को कानून व्यवस्था, फील्ड ऑपरेशन का अच्छा अनुभव है। उनकी तैनाती से खासकर बॉर्डर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी में मजबूती आने की उम्मीद है। इन दोनों नियुक्तियों को सीएपीएफ में लीडरशिप स्ट्रेंथ बढ़ाने और ग्राउंड लेवल पर फैसले लेने की क्षमता को और मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरें तथा अन्य अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।